हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में चार फाइल अभी तक, एक, दो, तीन और चार, अलजेब्रा की चार फाइल हम लोगों ने कंप्लीट की हैं। और इन फाइल्स को आप लोग बार बार करना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो शुरुआत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के लिए क्लियर रहे। आगे तो अब अपने पास छोटे छोटे पॉइंट हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि हम लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच कौन से क्वेश्चंस में लगाते हैं और कैसे कैसे हम लोग लगाते हैं। वो चीज आज की क्लास में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर ये अप्रोच सीखने की। और जैसे ही पहली चार फाइल बेसिक और पांचवी फाइल कंप्लीट होगी तो एक अलजेब्रा का थोड़ा सा ओवरऑल रिव्यू आपको रहेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर तो एक एक पॉइंट मैं पकड़ूंगा, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये पांच फाइल आप लोग अच्छे से कर लो, आगे वाली चीजें बिल्कुल आपकी आसान रहेंगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर अपने पास अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए का मान क्या होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, सात होगा, तो बताइए सब लोग मिलकर कि ए का मान अपने पास क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर ए का जो मान अपने पास होगा हमें क्या पता क्या होगा। ए का मान दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, माइनस तीन भी हो सकता है, माइनस चार भी अपने पास हो सकता है। यहां पर ए का मान तो कुछ भी अपने पास हो सकता है। तो यहां से अपने पास ए का मान जब कुछ भी हो सकता है, देखिए पहली चार फाइल में बिल्कुल बेसिक मैंने आपको पढ़ाया। सूरज आगे आगे अब प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी क्योंकि आपने शुरुआत में मेहनत नहीं की। नहीं मेहनत की तो मैंने तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, प्रत्येक क्वेश्चन पकड़ के करवाया। उसको एक दो बार अगर आपने नहीं किया, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाए। अगर नहीं हो रहे तो देख देख कर लो। अगर दो तीन बार नहीं करोगे तो अभी तो सिर्फ मैंने बेसिक समझाया, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी भाई, याद रखना। क्योंकि इन्हीं फाइल को कितने दिन हो गए मुझे सिर्फ एक ही एक चीज को पांच फॉर्मूले लिए, उन्हीं को घुमा घुमा कर क्वेश्चंस करवाते हुए जा रहा हूं। कम से कम आप लोगों को 130 140 क्वेश्चंस हम लोग, या 100 से ऊपर क्वेश्चंस उन पांच पॉइंट पर कर चुके हैं। अब भी अगर आपसे वो नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी भाई, याद रखिए आप, और बढ़ेगी प्रॉब्लम, क्योंकि उस पर मेहनत अगर नहीं करोगे तो। तो देखिए ध्यान से समझना। अगर मैं बोलता हूं कि a बराबर अपने पास तीन है, और आगे अगर मैं कुछ भी पूछूं तो a का मान क्या आप लोग तीन पुट कर पाओगे क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग पुट कर पाएंगे। तो ये जो होती है इसको हम लोग बराबर में अगर कुछ दे दिया तो ये अपने पास एक इक्वेशन होती है कि हाँ ये अपने पास इक्वेशन है, अगर बराबर में कुछ दे दिया है तो। तो यहां पर मैं फिर बार बार कह रहा हूं भाई, आप धीरे धीरे है ना। सर कुछ बच्चे बाहर निकल कर आएंगे कि सर हमें तो अलजेब्रा से डर लग गया, सर मेरे से तो अलजेब्रा बन ही नहीं रहा है। तो जो मेहनत नहीं करेगा साथ साथ, वो याद रखना बाद में इस टाइप की चीजें आएंगी। क्योंकि चार फाइल में प्रत्येक चीज मैंने आपको पांच ही फॉर्मूले थे, उनको घुमा घुमा कर मैंने चार फाइल के 120 125 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब आप लोग जरूर वहां से उनको बार बार करो, ताकि आगे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स कम हो। तो यहां से आप लोग सभी लोग समझने की कोशिश करना। ए का मान अपने पास तीन है, तो ये जो होते हैं अपने पास जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, और ये अपने पास जो है ऐसी संख्याएं कभी भी अगर दिखाई दे तो ये अपने पास इंटीजर्स होते हैं, ये संख्याएं अपने पास हैं, इनके कांस्टेंट वैल्यू है। नो का मान नो ही होता है। इसके अलावा कोई भी साइन अगर आपको दिखाई दे तो वो अपने पास वेरिएबल है, उसका मान कुछ भी अपने पास हो सकता है। जैसे ए है, बी है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, एक्स है, वाई है, इनके अलावा जो भी साइन दिखाई दे आप लोगों को वो अपने लिए यहाँ पर वेरिएबल का काम करेगा। हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर ये नहीं पता रहता कि सर वेरिएबल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो वो चीज सारी की सारी जीरो से नौ को, अगर जीरो से लेकर नौ तक अगर कोई ऐसी संख्याएं दिखाई दे, उनको अगर छोड़कर कोई और, ये भी तो साइन ही है, ये एक टाइप का साइन ही तो है जिसको हम लोगों ने छह बोलना शुरू कर दिया। अगर पेन से एक ऐसा साइन बनाए तो इसको हमने सात बोलना शुरू कर दिया, ऐसे बन जाए तो नौ। इनको छोड़कर और जो भी साइंस आप लोगों को अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो ध्यान रखना अपने पास वेरिएबल का ही काम करेंगे, याद रखिए। ध्यान से समझना, ये अपने पास जो है
ध्यान से समझिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने पास यहाँ पर जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें समझ में आएंगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बहुत डराता है, बहुत डराता है। तो प्रैक्टिस इसमें मस्ट है, ये मैं बार बार शुरुआत से आपको बोलता हुआ आ रहा हूं। मैं आपको ये कहना, बताना या सिखाना चाह रहा हूं कि अपने पास अगर कभी भी यदि दिया हुआ है x प्लस वाई, जितने अपने पास वेरिएबल होते हैं, ये मैं आपको एक बात तो ये बता चुका हूं कि ए बी सी डी ये वेरिएबल होंगे, और बराबर का साइन लग जाए तो ये अपने पास इक्वेशन होगी। एक ही वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो ए का मान यहां पर फिक्स है। ए का मान आप लोग इसके अलावा ऐसे नहीं रख सकते कि आगे ए का मान 5 रख दूं मैं, ना। ए का मान उसने खुद ने दे दिया है 3, तो आगे ए की वैल्यू 3 ही पुट करनी पड़ेगी, याद रखिए। अगर अपने पास कहे कि सिर्फ ए दे दिया है, सिर्फ यही लिखा हुआ है, तो कोई कहेगा कि ए का मान बताओ, तो आप 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि जितनी इक्वेशंस हैं उतने वेरिएबल फिक्स होते हैं, याद रखिए। एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल अपने पास फिक्स हो गया। जैसे मैं ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस सुनते चलो, टेंशन मत लो, अपने आप चीजें समझ में आएगी। जैसे मैं बोलता हूं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू अपने पास 7 है, तो मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। यहां पर इक्वेशन अपने पास एक है, इक्वेशन अपने पास एक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल कितने हैं, तो आप लोग कहोगे कि सर इसमें 2 वेरिएबल अपने पास हैं। तो अगर यहां से हम लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए आप लोग यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का मान क्या होगा, ऐसा अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए, मान लो x प्लस वाई बराबर 7 दे दिया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अगर कभी भी हम लोगों से पूछ लिया जाए, तो इस टाइप के इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे फिर, क्योंकि इक्वेशन अपने पास एक है और वेरिएबल अपने पास 2 हैं, तो जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने वेरिएबल फिक्स हैं। अब एक का मान यहां पर फिक्स है, दूसरे का मान जो मर्जी आए वो आप लोग रख सकते हो। एक का मान यहां पर फिक्स है, दूसरे का जो मान आए, जो आपका मन करे। एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स हुआ, यहां पर ये चीज ध्यान रखना। तो यहां से अपने पास एक का मान कुछ भी जो मन करे वो आप लोग रख सकते हो। ये 0 रख दो और ये 7 रख दो। जब कोई कहे कि जो मन करे वो रख दो, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर 0 पुट कर देते हैं, ताकि एक वेरिएबल तो हट ही जाए और हमारा टाइम कम लगे। याद रखिए, आपका जो मन करे वो आप लोग रख सकते हो, लेकिन अपने पास यहां पर ये जो है एक का मान, जब आपको पूरी छूट ही मिल रही है कि अपने पास जो मान रखो तो 0 ही रख दो, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 0, तो आंसर कितना आएगा 49। एक बच्चा अचानक से पूछता है कि सर मैं अगर 4 और 3 रख दूं तो, या मैं 6 और 1 रख दूं तो भाई रखो, 6 और 1 अगर रख दोगे तो ये अपने पास 36 होगा, ये अपने पास 1 होगा, ये 2 गुना 6 अपने पास 12 होगा। आंसर तो वही 49 आना है। जो आपका मन करे वो आप लोग रख सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे सर मैं इसका मान अगर 2 रख दूं तो 2 रख दो भाई, 3 रखना चाहो 3 रख दो, जो मन करे वो रख दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 गुना 4 गुना 3 24, 24 प्लस 25, आंसर तो कितना आना है 49 ही अपने पास आना है। जो मर्जी है वो आप लोग रख सकते हो। बताइए बात आप लोग क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास देखिए, मुझे शुरुआत में ऐसा हर चीज को मैं बताते हुए चलता हूं, लेकिन प्रवीण कुमार का मदर्स पर एक बच्चा, उसका अब भी यही क्वेश्चन है कि सर वेरिएबल क्या होता है। तो यहां पर मैं पहले अगर ध्यान से हर चीज में बताते हुए चलता हूं कि भाई, क्योंकि मुझे पता है कि हर टाइप का बच्चा क्लास में है, तो हर चीज की वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। आज की क्लास प्रवीण अभी यहीं छोड़ दो आप, और पिछली क्लास देख के आज की क्लास फिर से शुरुआत से देखना, तो आपको मिलेगा कि वेरिएबल क्या है, कौन सी चीजें। नहीं तो थोड़ी देर में इक्वेशन में प्रॉब्लम आएगी, फिर फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी। देखिए, तो यहां पर अपने पास कोशिश करो समझने की। अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई बराबर 7 है, क्या आप लोग ऐसा रख सकते हो क्या कि इसका मान सर 2 रख दूं और इसका मान 3 रख दूं? मुझे बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, क्या अपने पास यहां पर वेरिएबल ऐसा कोई नंबर जो अपने पास बदलता रहता है परवीन, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, जिसको बदल सकते हैं, चाहे 2 रख दो, चाहे 3 रख दो, चाहे 4 रख दो, वो वेरिएबल होता है। क्या आप लोग 3 और 2 रख सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं रख सकते, 3 और 2 तो 7 हुए नहीं। तो इसमें दोनों का मान कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ एक का मान।
x प्लस वाई इक्वस टू अपने पास, अगर यहाँ पर मुझे बताइए अपने पास यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 7 है, तो दोनों का मान कुछ भी रख सकते हो या सिर्फ एक का मान ही रख सकते हो? याद रखिए, एक का जो मन करे वो रख लो और दूसरा उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। एक तो अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन दूसरा जैसे ही एक को रखा तो दूसरी वैल्यू फिर फिक्स हो गई है। 2 रखा तो 5 होगा, 1 रखा तो 6 होगा। तो मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अपने पास जितनी इक्वेशंस होती हैं, 2 इक्वेशन अगर अपने पास है तो आप लोग यहाँ पर एक इक्वेशन अगर है और वेरिएबल अगर 2 हैं, तो जितनी इक्वेशंस होती हैं, इसको हम लोग बराबर का साइन आ जाए तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। जितनी इक्वेशन होती हैं उतने ही वेरिएबल, ध्यान रखना, अपने पास फिक्स होते हैं। फिर एक का मान कुछ भी रख सकते हो। जैसे यहाँ इक्वेशन तो एक थी और वेरिएबल कितने, 2, तो एक वेरिएबल तो फिक्स है और एक का मान जो मन करे वो आप लोग रख सकते हो। याद रखिए, क्या बात समझ पा रहे हो क्या, कि कैसे हम लोग यहाँ पर एक फिक्स हो गया, जैसे एक का मान रखा तो दूसरा उस पर डिपेंड करेगा। 0 है तो 7 है, ऐसा नहीं कि दोनों का मान कुछ भी रख दो, इसका 1 रख दो, इसका 0 रख दो, या दोनों का 0 0 रख दो, ऐसे नहीं रख सकते। एक इक्वेशन आ गई तो एक वेरिएबल फिक्स हो गया, सिर्फ एक का मान ही आप लोग रख सकते हो। मैं समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि x प्लस वाई इक्वस टू, अगर अपने पास 10 है और x माइनस वाई इक्वस टू 4 है, तो मुझे बताइए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए x इंटू वाई का मान क्या होगा, तो क्या अब की बार इक्वेशंस कितनी है, तो आप कहोगे सर 2 इक्वेशन है, वेरिएबल भी कितने, 2, तो दोनों का मान फिक्स हो गया। जो उसने सोचा है वही आप लोगों को या तो सोचना पड़ेगा या मैथ्स लगाकर आप लोगों को दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब की बार ये नहीं रख सकते कि जो मन करे वो रख दिया, सर ये 0 रख दो, ये 10 रख दो, 10 और 0 भाई यहां कहां सेटिस्फाई कर रहा है, सर 0 0 रख दो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, 0 गुना 0 आंसर 0, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस टाइप से नहीं होता है। 2 इक्वेशंस अगर हैं तो दोनों वेरिएबल फिक्स हो गए, या तो जो उसने सोचा है वो आप लोगों के दिमाग में आए, या फिर आप लोगों के पास अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं आता तो फिर मैथ्स है कि दोनों को जोड़ दो कि यहां पर 2x का मान जो होगा वो अपने पास 14 होगा, तो x का मान कितना हो गया, 7, ये लीजिए। यहां से घटा दोगे या 7 यहां रख दोगे तो y का मान कितना हो गया, 3, तो 7 और 3 आंसर कितना आ गया, 21। तो जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने ही वेरिएबल अपने पास यहां पर फिक्स होते हैं। याद रखिए 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो अब आप लोग इसको वैल्यू पुटिंग अप्रोच से नहीं कर पाओगे। यानी कि आप लोगों को एकदम यूट्यूब वाली तरीके से नहीं पता होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आया मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए कि यार मैं कौन से क्वेश्चन में तो वैल्यू पुट करूंगा और कौन से क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं करूंगा। वैल्यू पुट उन क्वेश्चंस में होती है जहां वेरिएबल ज्यादा होते हैं और इक्वेशंस अपने पास कम होती है। वेरिएबल 2 है, इक्वेशन एक ही है, तो हम लोग यहां पर एक वेरिएबल का मान जो हमारा मन करे वो हम लोग पुट कर सकते हैं। जबकि यहां पर 2 इक्वेशंस हैं, दोनों वेरिएबल हैं, तो हम लोग हमारे मन से पुट नहीं कर पाएंगे। x और y के मान फिक्स हैं, वो आपको या तो सोचने पड़ेंगे या फिर आप लोगों को अलजेब्रा लगाकर सोल्व करना पड़ेगा। बताओ ठीक है क्या? हर्षित कुमावत का आज बर्थडे है। हर्षित हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए और जिंदगी में खूब आगे बढ़िए भाई। जैसे मैं बोलता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अपने पास मान लीजिए 42 अपने पास है, और साथ ही अपने पास a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 10 हमारे पास दिया हुआ है, और पूछा है कि बताइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। ऐसा हम लोगों से अगर पूछ लिया जाए, मान लीजिए इस टाइप से अगर हम लोगों से पूछ लेता है, तो मुझे एक बात बताओ, इक्वेशंस कितनी है अब की बार? ध्यान से ठीक से आप लोग समझना, ये तो अपने पास पूछा गया है तो इसको इक्वेशन मत मान लेना। 2 इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहोगे सर 3 वेरिएबल है। इक्वेशन अपने पास कितनी है, 2, वेरिएबल कितने हैं अपने पास यहाँ पर 3, तो 2 इक्वेशन अगर है तो 2 वेरिएबल फिक्स हो गए। एक का मान जो आपका मन करे वो आप लोग पुट कर सकते हो, ये आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पर अपने पास 2 इक्वेशंस हैं, तो वेरिएबल भी कितने फिक्स होंगे, 2, एक का मान जो मन करे वो रख सकते हो, तो जो मन करे वो रख सकते हो। कोई अगर पूरी छूट दे दे आपको कि जो मन करे वो रख दो आप, तो सी का मान 0 आप लोग पुट कर दीजिए। उससे जो पूछा है वो भी चेंज हो जाएगा और जो गिवन है वो भी चेंज हो जाएगा जैसे ही वैल्यू पुट आप लोग करोगे। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तो कितना हो गया 42, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 10,
तो बताइए वैल्यू किसकी पूछी है? ए बी का मान हम लोगों से पूछा है। तो ए बी का मान अगर पूछे तो मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दिया हुआ है, या इसका होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 42 रख के क्या आप लोग इसमें आगे तो अब अलजेब्रा लगाना ही पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। 42 उधर जाके माइनस होगा तो ए बी का मान क्या 29 आ गया है क्या? 58 का आधा 29, 29 अपने पास आंसर आ जाएगा। तो मैं कैसे वैल्यू पुट कर पा रहा हूं, क्या आप लोग अब तो थोड़ा सा समझ पाओगे कि कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी चाहिए और कौन सी इक्वेशंस में वैल्यू पुट नहीं करनी चाहिए? बताओ ठीक है क्या? फिर आगे का अलजेब्रा तो मैं सिखा चुका हूं। आगे का जो अलजेब्रा लगाना है वो चीज तो मैं पहले 4 फाइल में जैसे वैल्यू पुट करने के बाद भी आगे जहां पर बचे, अब इसमें तो वैल्यू तो पुट कर ही नहीं पाएंगे तो सोल्व करना पड़ेगा, और उसका अलजेब्रा मैं पहले से सिखा चुका हूं। तो जहां पर इक्वेशंस अपने पास 2 हैं तो वेरिएबल 2 हुए तो दोनों फिक्स हो गए। अगर वेरिएबल 3 हो गया तो एक का मान आप लोग कुछ भी रख सकते हो। याद रखना जितनी इक्वेशंस उतने वेरिएबल फिक्स होते हैं। यहां 2 इक्वेशंस हैं तो दोनों वेरिएबल फिक्स हैं। एक का मान जो मन किया वो आप लोगों ने पुट कर दिया। ये लीजिए पहली बात, क्या आप लोग सारे लोग इस पॉइंट को समझ पाए हो क्या? फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है कि जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने वेरिएबल फिक्स होते हैं। वेरिएबल अगर ज्यादा हैं तो एक का मान आप लोग कुछ भी रख सकते हो, याद रखिए। अलजेब्रा को मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये आसान टॉपिक है उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और जो थोड़ा सा रटने की कोशिश करते हैं उनको अलजेब्रा बहुत डराता है। तो आप लोग इसको बार बार करोगे तब जाके सही समझ में आएगा। फिर तो आपके लिए बिल्कुल इधर उधर घुमाना ये चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। नहीं तो इसी में कुछ बच्चे तो फंस जाएंगे कि ये दोनों दिए हुए हैं तो a इंटू बी कैसे निकालूं, ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि हमने होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो अपने आप ही उसका आंसर आ गया। दूसरी बात, एक चीज तो ये पता होनी चाहिए, दूसरी बात आप लोग जहां पर वैल्यू पुट करो वो देख लेना कि कहीं पर 2 ऑप्शन मैच नहीं हो जाए और इनफाइनाइट नहीं बन जाए। जब भी वैल्यू पुट करो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन याद रखिए कि 2 ऑप्शन मैच नहीं हो जाए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर इनफाइनाइट नहीं बन जाए। जैसे कहीं पर आपने वैल्यू पुट की, मान लो सी का मान 0 और दिया हुआ ये है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो सी का मान यहां पर मुझे बताइए 0 के आप लोग पुट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, सी का मान 0 रख ही नहीं सकते, क्योंकि 0 रखते ही तो इनफाइनाइट अपने पास बन जाएगा। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, 2 ऑप्शन मैच नहीं हो जाए, और तीसरी बात अपने पास इनफाइनाइट नहीं बन जाए। इन 3 चीजों को अगर दिमाग में आप लोग रखोगे तो फिर आप लोग यहाँ पर अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर पाओगे। ये जो फाइल अपने पास है, नेक्स्ट फाइल जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इसमें टोटल अपने पास 70 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं वैल्यू पुटिंग के। आपको बिल्कुल इसमें बेसिक नहीं सोचना है। किसी क्वेश्चन में अगर वैल्यू पुट नहीं कर पाए तो बेसिक पर आएंगे। इन अलजेब्रा क्योंकि मैं बहुत बेसिक ही आपको समझाऊंगा, लेकिन इन क्वेश्चंस में फाइल नंबर 5 में बेसिक को जाने दो भाड़ में, और ओनली क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, सिर्फ इस पर काम करना है ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो। याद रखिए प्रत्येक क्वेश्चन का बेसिक है, लेकिन बेसिक पर हम लोग दिमाग लगाएंगे ही नहीं 5 नंबर फाइल में। बाकी सारी फाइल्स में हम लोग बेसिक भी साथ अप्रोच लगाएंगे। आज अगली जो फाइल होंगे उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। बेसिक क्या होगा आप 5 के बाद फाइल पर, लेकिन 4 नंबर तक जो फाइल है उस पर बेसिक पर बात करेंगे, और 5वीं जो फाइल है उस पर बेसिक पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ओनली वैल्यू पुट। कर पाएंगे ठीक है, नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। याद रखिए आप लोग जो अगली फाइल के 70 या 75 जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग याद रखिए। आप लोग सभी लोग, क्या पहली बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि कौन सी वैल्यू कौन से क्वेश्चंस में आपको वैल्यू पुट करनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन में, और किस में आप लोग पुट नहीं कर सकते? बताओ ठीक है क्या? अब मैं आपके लिए क्या करता हूं, फाइल अपलोड करता हूं और क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूं कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं यहां पर। तो इस फाइल में ओनली और ओनली आप लोगों को सोचना है वैल्यू पुटिंग अप्रोच। अगर कर पाओ तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच, नहीं कर पाओ तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट तो अपने पास है ही, याद रखिए। अगर क्वेश्चन बेसिक से मान लो वैल्यू पुट नहीं कर पाओ तो फिर बेसिक तो लगाना ही पड़ेगा, याद रखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है,
मुझे बताइए, आपको 3 वेरिएबल हैं और तीनों का रेशियो, 3 ही अपने पास तीनों का रेशियो दिया हुआ है। अब की बार ये रेशियो पहले से अपने पास दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है, अब अपने पास यहाँ पर रेशियो अगर पहले से ही गिवन है तो 2025 सीडीएस का क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या करोगे, x प्लस वाई 3 के मान लो, इनका रेशियो देखिए इक्वेशंस कितनी दी हुई हैं, y प्लस जेड बराबर 5 के हम लोग अपनी तरफ से एक वेरिएबल मान रहे हैं, तो अपने पास ये 4 वेरिएबल हो गए, एक्स वाई जेड, और 4 वेरिएबल हो गए, और 4 ही अपने पास इक्वेशन है, 3 तो ये रही और एक अपने पास ये रही। इसका मतलब अब की बार ये वैल्यू फिक्स है। यहां पर क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कहां पर तो हम लोग वैल्यू पुट कर पाएंगे और कहां पर हम लोग नहीं पुट कर पाएंगे। जितनी इक्वेशंस उतने वेरिएबल अगर होंगे तो हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, वेरिएबल ज्यादा होना चाहिए। 4 इक्वेशंस हैं, 1 2 3 और 4, और 4 ही वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड और के, तो इसका मान अब फिक्स है, याद रखना। तो चलिए अपने पास यहाँ पर ये जो है सभी को आप लोग जोड़ दो। अब आपको यहाँ पर अलजेब्रा लगाना ही पड़ेगा, जब बेसिक वैल्यू पुट नहीं कर पाओ तो लगाना पड़ेगा। 2 जोड़ोगे तो 2 बार x आ जाएगा, 2 बार y आ जाएगा और 2 बार z आ जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 14 के। तो बताओ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या अपने पास 7k आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो k का मान मुझे बताइए, 7k इक्वल्स टू अगर 14 है तो k का मान क्या 2 हो गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, k का मान अपने पास 2 हो गया, और k का मान 2 तो ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 10, और ये कितना होगा 12। तो बताओ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू अगर 14 है, जहां पर अपने पास ये जो है x का मान जो है, x प्लस वाई का मान अगर 6 है, x प्लस वाई का मान 6 है, तो z का मान क्या 8 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। यदि y प्लस जेड का मान, y प्लस जेड का मान अगर 10 है, तो क्या इसका जो मान होगा वो क्या अपने पास 4 होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर x प्लस जेड 12 है तो इसका मान क्या 2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये 4 2 और 8 ये वैल्यू अपने पास इसमें फिक्स हो गई है, याद रखिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अगर इनको जोड़ोगे तो क्या आप सभी का आंसर 84, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट क्वेश्चन में ये अपने पास आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, पहले ही क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर x का मान 0, y का मान 1, z का मान 17 ऐसे रख के पूरा ही क्यों नहीं सोल्व कर दिया? क्या खुद से बात समझ पाए हो क्या? यही अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज आपके नहीं समझ में। महेश उस चीज को मैं बताता हूं कि बताओ भाई कि ये चीज नहीं समझ में आई, क्वेश्चन लिखिए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। क्योंकि मैं आप पूरी जो मुझे बताना था वो तो सारा मैंने बताया है। अब कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो क्रॉस क्वेश्चन करो, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ ये बात नहीं समझ में आई सर, उस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। 6 10 और 12, 6 10 और 12 में अपने पास k का मान मैं 2 रखूंगा, तो k का मान 2 रखूंगा तो 3 गुना 2 अपने पास 6 अपने आप होता है। यहां पर मैं 2 रखूंगा तो 5 गुना 2 10 खुद ही होता है। यहां पर 2 रखोगे k का मान तो 6 गुना 2 12, यहां से आया है ये। लेकिन समझ में तो आ गया चंदन भाई, आज समझ में आया सर वैल्यू पुटिंग, दिल से शुक्रिया। लेकिन दिक्कत ये है चंदन भाई इसमें कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलजेब्रा में। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चंस ऐसे, देखो अभी तो कम आने शुरू हुए, 1 2 बच्चे के आने शुरू हुए, धीरे धीरे सर हमें अलजेब्रा से डर लगने लग गया, सर हमारे से तो क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं। आप लोग इस फाइल को जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ 4 5 बार कीजिए, और फिर कोई क्वेश्चन करो अलजेब्रा से, एसएससी रेलवे सीडीएस के होने शुरू हो जाएंगे आपसे खुद से। x बराबर 4 कैसे है? देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर अपने पास 14 है, और जहां पर y प्लस जेड का मान अगर अपने पास 10 है, तो क्या x का मान निकाल सकते हो क्या आप? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 14 है, x का मान निकालना है तो y प्लस जेड देख लो, y प्लस जेड बराबर यदि अपने पास 10 है तो x का मान क्या होगा? निखिल कुमार क्या समझ नहीं कर पाओगे क्या? बताओ। के बराबर 2 कैसे आया? वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये महेश का। महेश यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7k, तो 7k इक्वल्स टू 14 है, तो मैंने क्या किया कि k को इधर ही रख लिया और 7 को नीचे ले गया, और 7 से कट गया ये 2 बार, तो k का मान अपने पास 2 आ गया, ये लीजिए ऐसे आया k का मान 2।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, वही सीडीएस का क्वेश्चन है। चलिए सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2025 लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े थोड़े मैं अपडेट आप लोगों के लिए करता रहता हूँ ताकि चीजें आपको एकदम प्रॉपर सही तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर, एक तो है इसका बेसिक, ये b माइनस सी है भाई, इसको थोड़ा ठीक करना, ये b माइनस सी है ना। कहीं कहीं लिखने में थोड़ी थोड़ी कहीं पर अगर टाइपिंग एरर है तो मैं ठीक करवाते चलूंगा आपको। तो ये अपने पास जो क्वेश्चन है, मुझे बताइए ए बी और सी का मान, अपने पास यहाँ पर इक्वेशंस तो एक भी नहीं है, इक्वेशन तो अपने पास एक भी नहीं है। याद रखिए कि इक्वेशन तो है ही नहीं, बराबर में कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो जो मन करे वो रख सकते हो, तीनों का ही मान, इक्वेशन है ही नहीं, वेरिएबल 3 है, तो जो मन करे वो आप लोग रख सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि जो मन करे वो अगर रख दोगे तो फिर तो प्रत्येक बच्चा कर पाएगा। 0 0 0 0 0 0 आंसर 0, सब कुछ 0, आंसर ये हो गया। फिर तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, या 0/0 नॉट डिफाइन का रूप बन जाएगा। तो इस टाइप से इतना जल्दी भी आपको नहीं करना है। कहीं आप सोचो इतना जल्दी करोगे तो फिर आप लोगों का पेपर 5-7 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, और फिर अगले जो 55 मिनट है वो आप लोग बोर हो जाओगे, नींद आनी शुरू हो जाएगी। एग्जाम हॉल में नींद आना सही नहीं है, तो इतना फास्ट भी नहीं करना है कि 0 0 0 सब कुछ अपने पास 0, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग बराबर बराबर वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते। कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकते वो चीज मैं पहले आपको बता रहा हूं, ताकि आगे वाले जब क्वेश्चंस करो तो आपका दिमाग चलना शुरू हो उस चीज में। ऐसे नहीं है कि 2 2 और 2, मेरा पहले दिमाग चलेगा कि मैं रख दूं यार, लेकिन 2 में से 2 माइनस करोगे तो अपने पास वो तो 0 बना देगा, और अपोन में 0 अगर बन गया है तो फिर वो अपने पास इनफाइनाइट बन जाएगा। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो क्यों ना मैं यहां पर 2 1 और 0 पुट कर दूं, 2 1 और 0 अगर मैं पुट कर दूं तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 है, बट्टे अपने पास यहां से 2 में से b में से c माइनस करोगे तो 1 होगा, और c में से a माइनस करोगे तो -2 होगा। तो ये 2 माइनस का -1/2 प्लस आगे वाला जो अपने पास है, यहां पर नेक्स्ट जो अपने पास है उसमें भी ऐसे आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितना है b माइनस सी, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी 1 का स्क्वायर 1, बट्टे c माइनस ए, सी में से a माइनस अगर करोगे तो अपने पास -2, और a माइनस बी 1 है, -2 गुना 1। सी माइनस अपने पास a करोगे तो 2 का स्क्वायर अपने पास 4 हुआ, a माइनस बी अपने पास 1 है, और b माइनस सी भी अपने पास 1 है, -3। तो ये माइनस का 1/2, ये अपने पास माइनस का 1/2, ये अपने पास है प्लस का 4 -3। तो ये -1 +4 -3 -4 आंसर कितना आ गया 0। ये अपने पास आंसर आ गया है ए ऑप्शन। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर एक बच्चा कहेगा कि सर हमें क्या पता लगे 2 1 0 रखना है। भाई आप और कुछ रख लो, 3 5 7 रख लो, जो मन करे 2 4 6 रख लो। मैं तो एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपोन में 0 नहीं बन जाए, 2 2 मत पुट करना, या 1 1 मत पुट करना। 1 1 रख दोगे तो 1 - 1 0, अपोन में 0 बन जाएगा, फिर वो सोल हमसे हो नहीं पाएगा। बाकी आपका जो मन करे वो आप रख सकते हो। बताओ अब तो ये समझ पा रहे हो क्या? अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास बहुत टाइम है, ये जो पूरा है, ये पूरे वीक मेरी छुट्टियां चल रही है, मैं घर पर बोर हो रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं कि ए का मान आप लोग रख दो 21.55025, और बी का मान आप रख दीजिए यहां पर, कितना रख दोगे? बी का मान रख दो 15.7625, और सी का मान कितना रख दोगे? 29.50 दोनों, ये आप लोग रख दीजिए। ये लीजिए ए बी सी के मान, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या?
क्योंकि वेरिएबल अपने पास है ही नहीं तो इक्वेशन अपने पास फिक्स नहीं हुआ। ये चीज मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो मैं वैल्यू पुट करते जाऊंगा और आप लोगों को ये चीजें सिखाता जाऊंगा। छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, याद रखिए। जो मन करे वो वैल्यू पुट कर दो अभिषेक भाई, आप 2 1 0 पुट कर दो, 3 5 7 पुट कर दो। जो यहाँ पर वैल्यू तो आपको पुट करनी ही पड़ेंगी, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। एक चीज अपने पास कुछ क्वेश्चंस, एक बात मैं और समझाता हूं कि जैसे ही आप लोगों ने वैल्यू बदली, देखिए ऐसा नॉर्मली नहीं होता, लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे ही आपने वैल्यू बदली और कुछ क्वेश्चंस में आंसर बदल जाता है। वैल्यू सेम होती है, बिल्कुल ठीक है, एक वैल्यू पुट की, ये आंसर आ गया। वैल्यू चेंज की, आंसर ही अपने पास बदल गया। तो या तो उस क्वेश्चन में ही मिस्टेक होगी, ध्यान रखना, या कोई एक आधा क्वेश्चन, ऐसे 100 150 क्वेश्चन अगर करते हो तो कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है, तो उसमें जो बेसिक अप्रोच से आंसर आएगा ना, वो आंसर सही माना जाएगा, याद रखिए। जो बेसिक अपने पास अप्रोच होगी उससे जो आंसर आएगा वो आंसर ठीक माना जाएगा। तो ये आप लोग क्लेम नहीं कर सकते कि सर वैल्यू पुटिंग से तो ये आंसर आ रहा था। वैल्यू पुटिंग तो एक अप्रोच है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी सही आंसर बेसिक माना जाएगा। लेकिन इसमें 99% आंसर हमेशा सही आता है। और बच्चा मुझसे बोलता है सर 99% छोड़िए, आप तो अगर 30-40% भी आंसर आ जाए ना तो वो तरीके बता दिया करो, हम लोग बड़ा रिस्क लेते हैं जिंदगी में, उसकी टेंशन आप छोड़िए, हमें तो बस तरीका बता दिया करो। तो याद रखिए, कोई 100 200 300 क्वेश्चन करोगे तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें वैल्यू चेंज करो तो वैल्यू अपने पास आंसर चेंज हो जाए, तो उसका जो बेसिक अप्रोच है वो आंसर माना जाएगा। लेकिन 99% जो है वो आंसर आ जाता है, तो आप लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच खुल के लगा सकते हो। सर इसमें इक्वेशन नहीं है, जो एग्जाम हॉल में कैसे पता करेंगे? कि भाई नितिन पटेल, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन पता करने का जो तरीका, एक फॉर्मूला होता है, और ये सिर्फ अमेरिका वालों के पास है, ध्यान रखिए, और किसी के पास है ही नहीं, ये याद रखो आप। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बराबर का साइन लगा हुआ है तो उसको इक्वेशंस बोलते हैं, बराबर का साइन अगर कहीं नहीं लगा हुआ तो उसको हम लोग इक्वेशन नहीं बोलते, बस इतना ही है। ऐसा नहीं कि नासा वालों को ही पता है कि इक्वेशन होगी या नहीं होगी, या मैं भेजता हूं नासा के पास पता करने के लिए, बताना यार थोड़ा सा इक्वेशन है कि नहीं है, वो बोलते हैं ना इक्वेशन नहीं है, तो फिर मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। 4 फाइल में मैंने बेसिक सिखाया है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुटिंग पर काम करेंगे, इन क्वेश्चंस का बेसिक नहीं सीखेंगे। अगली फाइल में फिर बेसिक के साथ वैल्यू पुटिंग काम करेंगे। चलिए अब मुझे बताइए, ये देखिए मैं आपको समझाता हूं यहां पर। चलिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए आप लोग। अब देखना, एक बात यहां पर ध्यान से समझ लेना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगर कभी भी ध्यान से समझिए, यहां पर यदि कभी भी लिखा हुआ है x² + y² इक्वल्स टू अपने पास 0, मुझे बताइए, यहां पर ध्यान से समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली, क्योंकि इसमें बच्चा फंसता है बाद में जाकर जब खुद सोचता है। ये एक ऐसी इक्वेशन होती है x² + y² = 0। इक्वेशंस तो अपने पास एक ही है लेकिन दोनों के मान फिक्स हैं। इक्वेशन अपने पास एक ही है लेकिन दोनों के मान फिक्स हैं। ये एक इक्वेशन, जैसे क्या मैं बताना चाह रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं कि x + y = 0, बताओ x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 1 - 1 2 - 2 -3 + 3 -7 + 7 8 - 8 15 - 15 4 - 4, आप कहोगे बहुत सारे मान हो सकते हैं। लेकिन जैसे दो संख्याओं का जब मैं स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो चाहे इसका मान -2 हो
और इसका मान चाहे प्लस का 2 हो, स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो अपने पास 8 हो गया। यानी कि कोई भी संख्या चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पर अपने पास पॉजिटिव ही अगर अपने पास आना है, ध्यान से समझिए, स्क्वायर करने पर अगर अपने पास पॉजिटिव ही आना है तो मुझे बताओ दो पॉजिटिव संख्याओं को क्या कभी ऐड करने पर जीरो हो सकता है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं। तो फिर हमारी मजबूरी है कि इसको भी आप लोगों को कितना लेना पड़ेगा, इसको भी आप लोगों को जीरो लेना पड़ेगा और इसको भी कितना लेना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि जीरो और जीरो ही जीरो बनाएगा। इसके अलावा कुछ भी आप लोग रखोगे, चाहे पॉजिटिव रख लो चाहे नेगेटिव रख लो, दोनों से ही अपने पास एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगी जो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बराबर में अपने पास जीरो है। कोई बच्चा कहेगा सर इसका मान मैं यहां पर क्या करूंगा, माइनस का अपने पास 3 रख लूंगा। तो भाई स्क्वायर करते ही माइनस का 3 रख लो, वो पॉजिटिव अपने पास बन जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो है। तो यहां पर अपने पास जब भी जीरो है तो अपने पास एक्स का मान भी जीरो होगा और वाई का मान भी जीरो होगा। अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो इक्वेशन एक है लेकिन दोनों के मान फिक्स हैं, जीरो और जीरो, याद रखिए। ये एक ऐसी इक्वेशन अपने पास होती है। साथ ही मैंने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा और जब मैं मिनिमम मैक्सिमम पढ़ा रहा हूं वहां पर, तो मैं आपको बताऊंगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर अगर 2 है, ये मैथ्स की इक्वेशंस इस प्रकार से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर अगर 1 है, 2 है, और हम लोगों से पूछा जाए कि बताओ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर अपने पास कितना होगा, तो हमारे पास इसका मान हमें पता है कि 1 से बड़ा नहीं होता। इसका मान, साइन का मान 1 से बड़ा नहीं होता। 1 से जैसे ही छोटा लोगे तो दूसरा 1 से बड़ा हो जाएगा। मान लो इसको 0.5 आप लोग लेते हो, या स्क्वायर हटा ही दो ताकि और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मुझे बताइए इसका मान अपने पास 0.5 ले सकते हो, जैसे ये 0.5 लिया ये 1.5 हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी मजबूरी होगी भाई कि इसको भी आप लोगों को कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, इसको भी 1 लेना पड़ेगा। और 1 कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। तो कोस 90 जीरो होता है, कोस 90 जीरो होता है, जीरो प्लस आंसर, आंसर कितना आ गया, जीरो। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। अब आप लोग आइए और इस पॉइंट को आप लोग समझिए सभी लोग। मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 3 है और एक्स वाई और जेड पूर्णांक है, इंटीजर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, यदि अपने पास 3 है, आया हुआ क्वेश्चन है सीडीएस में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसने पूछा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 3 है और अगर इंटीजर है, पूर्णांक अगर हैं, तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, क्या अपने पास पूर्णांक जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या इसका मान 2 हो सकता है क्या, एक्स का मान? क्योंकि 2 का स्क्वायर करते अपने पास 4 हो जाएगा, तो 2 या 2 से बड़ा नहीं हो सकता। इंटीजर पूर्णांक भाई जिनके फ्रैक्शन में 1 होता है, ये इंटीजर हैं सारे के सारे। -2 -3 -4, क्योंकि स्क्वायर करने पर ये पॉजिटिव तो बदल ही जाएंगे। जितने आप लोग सोच सकते हो लगातार संख्याएं, ये सारी की सारी अपने पास इंटीजर हैं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? पूर्णांक अपने पास हैं, तो क्या आप लोग पूर्णांक 2 या 2 से बड़ा रख सकते हो क्या? एक बार सोचिए। तो आप कहोगे सर नहीं, नहीं रख सकते हम लोग। तो 2 रखते ही 4 आ जाएगा जो कि 3 ही है, 3 रखते ही 9, 4 रखते ही 16। तो क्या पूर्णांक जब 2 या 2 से बड़ा रख ही नहीं सकते, तो आप लोग बताओ क्या रखोगे? तो आप कहोगे सर इंटीजर रखना है, पूर्णांक रखना है, तो इसका मान एक्स वाई और जेड का जो मान है वो या तो सर +1 रख सकते हैं या हम लोग -1 रख सकते हैं। इसके अलावा तो कोई भी वैल्यू हमारे पास पॉसिबल नहीं है। याद रखिए, या तो 1 1 1 प्लस का रख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है, तो या आप लोग माइनस रख सकते हो। तो इसके कितने मान अपने पास पॉसिबल हैं? तो यहां पर अपने पास पहला हम लोग क्या करेंगे, इसके कितने मान पॉसिबल हैं? तो x का मान 1, y का मान 1 और z का मान 1 रख देंगे। तो अपने पास 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 3। ये लीजिए, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि x का मान आप लोग क्या करो, 1 रख दो, y का मान 1 रख दो और z का मान -1 रख दो। 1 1 और -1 आप लोग रख दीजिए। तो z का मान अगर -1 आप लोग यहाँ पर पुट कर देते हो, तो ये अपने पास कितना होगा, 1 होगा। ये कितना होगा, -1 होगा।
ये कितना होगा, इंटू करोगे जेड एक्स का तो -1 होगा। तो क्या अपने पास आंसर -1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो इसमें से किसी को भी माइनस आप लोग रख सकते हो। देखिए आप लोग ये भी कर सकते हो कि सर x का मान अपने पास 1 हो, y का मान -1 हो और z का मान 1 हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में सेम ऊपर वाला मान -1 ही अपने पास आना है। बताओ क्या समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि ये माइनस रखोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस, और आगे वाला इन दोनों को इंटू करोगे तो प्लस, तो वो तो -1 ही आना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप ये भी रख सकते हो कि x का मान मैं -1 रख लूं, y का मान सर +1 रख लूं और z का मान भी +1 रख लूं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू -1 ही आनी है। या आप लोग ये भी कर सकते हो कि 2 को तो माइनस रख लो, x को भी -1, y को भी -1 और z को आप लोग +1 रख लो, उससे भी अपने पास कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर दोनों माइनस के हैं, तो ये तो एक्स वाई तो हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी दोनों -1 आंसर -1 ही आना है। ये भी कर सकते हो आप लोग यहाँ पर 6 नंबर, x का मान -1, y का मान -1 और z का मान -1, तीनों को ही -1 पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, तो या तो इसका आंसर 3 आ रहा है या इसका आंसर -1 आ रहा है। तो इसके बताओ कितने मान पॉसिबल हैं? तो आप कहोगे सर इसके 2 मान पॉसिबल हैं, या तो 3 है या -1 है। तो इसके कितने मान पॉसिबल हैं? तो 2 मान पॉसिबल हैं। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। ऐसे तो आप लोग और भी कितना भी रख सकते हो। इन दोनों को नेगेटिव, अपने पास एक को पॉजिटिव कर लो, इन दोनों को नेगेटिव कर लो, इसको पॉजिटिव कर लो, इन दोनों को नेगेटिव कर लो, लेकिन आंसर जो अपने पास आएगा वो या तो अपने पास -1 आएगा या 2 आएगा। तो ऐसे कितने मान पॉसिबल हैं? ओनली 2 मान पॉसिबल हैं। बताओ ठीक है क्या? 1 और -1 रख के सारे के सारे मान देखने हैं भाई विकास। 1 -1 जितनी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन 2-3 बार अगर क्वेश्चन आप लोग 2 बार वैल्यू पुट करोगे तो यहां तक आपको समझ में आ जाएगा तो 3 आ रहा है या -1 आ रहा है। बाकी आप लोग इसमें चेंज करोगे तो उससे तो क्या फर्क पड़ना है, एक को माइनस बाकी 2 को पॉजिटिव। बराबर बराबर एक सेम ही टाइप का है, 2 बार y आ रहा है, 2 बार x आ रहा है, 2 बार z आ रहा है, तो इसको मैं माइनस रखूंगा, इन दोनों को प्लस रखूंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? फाइनल आंसर तो सेम ही आना है, तो वो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग, और यहां पर साइन लगाना माइनस का। ये माइनस का साइन है, अपनी बुकलेट में भी ठीक करना भाई आप लोग। कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे साहिल आपके भाई? क्या क्वेश्चन कर दिया आपने? ऊपर गया क्या कोई कमेंट? ना ना, सी सेट नहीं हो पाएगा साहिल कुमार, सी सेट नहीं हो पाएगा भाई, उसके भरोसे नहीं रहना आप। यहाँ पर एसएससी, रेलवे, सीडीएस या जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम, जैसे यूपी पुलिस या बिहार पुलिस या पंजाब पुलिस या राजस्थान का कोई पटवारी वगैरह का, वो सी सेट नहीं हो पाएगा भाई। बैंक का भी नहीं हो पाएगा रवि। देखिए तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 4 है? इक्वेशन अपने पास 1 है, वेरिएबल 4 है, तो 3 का मान कुछ भी आप लोग रख दीजिए। मैं रख दूं 2, 1 और 0।
लेकिन जैसे ही सी का मान अगर आपने 0 पुट कर दिया, लेंदी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है शुभम, इधर ध्यान दो आप, जैसे ही सी का मान 0 पुट कर दिया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये अपने पास ए बी। तो क्या तीन वैल्यू जो है वो अगर अपने पास 0 हो गई तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास कौन सा 0 आप लोग टिक करोगे? क्या अपने पास यहां पर गलत नहीं हो जाएगा क्या? बताओ हाँ और ना बताइए। क्या ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि सी का मान क्या हम लोग 0 पुट कर पाएंगे क्या? ये बात बताओ सभी लोग मिलकर, क्या इस क्वेश्चन में हम लोग 0 पुट कर पाएंगे क्या? तो आप कहोगे पहली बात तो नहीं सर, 0 पुट नहीं कर पाओगे। क्या 0 पुट क्यों नहीं कर पाओगे, बात समझ में आ गई है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आ गई है सर। तो मैं क्या करूंगा, 0 जब मेरे पास नहीं पुट कर पा रहा हूं तो 3, 2 और 1 मैं पुट कर देता हूं। 3, 2, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो एस का मान भी कितना आ गया? 3 अपने पास आ गया। एस का मान 3 है, पुट करते चलिए, एस का मान 3, एस माइनस अपने पास ए, तो एस का मान 3 में से घटाओगे तो मुझे बताइए क्या ये तो अपने पास 0 ही बन गया है क्या? तो 0 से इंटू करने पर तो फिर से अपने पास वही प्रॉब्लम आ गई। 3, 2, 5 और 1 अपने पास 6 है। क्या फिर से वही प्रॉब्लम आ गई क्या कि 3 में से 3 घटाओगे तो ये वाली वैल्यू अपने पास 0 और यहां पर भी अपने पास 0 बन जाएगा। 3 माइनस 3 अपने पास 0 बन जाएगा। तो क्या आप लोग यहां पर मुझे बताओ 3, 2 और 1 पुट कर पाओगे क्या? जो वैल्यू आप लोग रखते हुए जा रहे हो साथ साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि क्या हम लोग ये वैल्यू पुट कर पाएंगे या नहीं पुट कर पाएंगे, वो चीज तो आपको साथ सोचनी पड़ेगी, याद रखिए। तो आप कहोगे नहीं सर ये हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे, तो मैं एक छोटा सा काम क्या ये कर सकता हूं क्या कि यहां पर मैं पुट कर दूं। देखिए जो मान आप लोग जैसे सोचोगे घर पर बैठकर और जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो बात मैं आपको बता रहा हूं। क्या मैं 2, 2 और 2 और इसकी वैल्यू क्या 3 रख सकता हूं क्या? 6 हो गया, 3, 2 2 रखने में मुझे कभी कोई दिक्कत अब की बार नहीं आएगी। नहीं आएगी तो आप लोग एक काम करो, एस का मान 3, 3 में से 2 घटाओगे तो 1, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 और 3 में से 2 घटाओगे तो 1, 3 में से अगर 2 घटा रहे हो तो 1, 3 में से 2 घटा रहे हो 1, 3 में से 2 घटा रहे हो 1 माइनस 1 अपॉन अपने पास 3 है ही, ये लीजिए। तो ये अपने पास 3 होगा, 3 गुना 3 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 क्या 8/3 आ गया है क्या? 3 से 3 तो अपने पास कट ही गया है। और अगर आप लोग 2 गुना 2 अगर आप लोग करोगे इसमें वैल्यू पुट करोगे तभी तो अपने पास 8 आएगा, बाकी से 8 आएगा नहीं। तो यही अपने पास आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया? तो आप कहोगे सर 1, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ अब तो आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? एक एक पॉइंट में जो जो गलती आप लोग करोगे वो भी यहां पर मैं करता हुआ जा रहा हूं ताकि एक बच्चा जिस टाइप से वो सोच रहा है वैसे ही आप लोग सोच पाओ। सोचना पड़ेगा, जितनी मेहनत करोगे, इसीलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लिखे हैं इस फाइल में 77 क्वेश्चंस, क्योंकि वैल्यू पुटिंग अप्रोच है जिसको आपको खुद अगर नहीं सोचोगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा। ये लीजिए, ये आंसर अपने पास आ जाएगा। जो पुट क्यों कोई भी वैल्यू 5, 4, 3 रख दो, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखिए किसी भी क्वेश्चन में जैसे इसमें मिस्टेक थी हमने पकड़ ली है, कोई भी और आगे जब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे बाद में तो उसको हम लोग बेसिक से कर लेंगे। एस फिक्स नहीं हुआ अजरुद्दीन सा, ऐसे तो ये भी फिक्स हो गया। x प्लस वाई बराबर 7 है तो x का मान अगर 2 था तो x का मान तो फिर फिक्स हो गया था ना 5, लेकिन y का मान रखा तब जाके फिक्स हुआ। ऐसे तो अपने पास है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 5। देखिए पढ़िए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। मुझे बताइए वेरिएबल कितने हैं? तो आप लोग कहोगे 3। इक्वेशन कितनी है? 3। तो क्या अब की बार आप लोग वैल्यू पुट कर पाओगे क्या? अब क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि मैं वैल्यू पुट कर पाऊंगा या वैल्यू पुट नहीं कर पाऊंगा। ये अपने पास 30 है, वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू अपने पास 64 है। अब बताओ क्या आप लोग यहां पर
या 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ क्या कि मैं रख देता हूँ z का मान 0, ये लीजिए, क्या ऐसा रख पाओगे क्या? एक बार खुद सोचकर बताइए। तो आप कहोगे ना सर ऐसी वैल्यू जो है वो आप पुट नहीं कर पाओगे, वेरिएबल पुट नहीं कर पाओगे, यहाँ पर z का मान 0 पुट नहीं कर पाओगे। तो या तो जो उसने सोचा है वही आप लोग सोचो, या तो जो उसने सोचा है वही आप लोगों को सोचना पड़ेगा, पहली बात। या दूसरी बात, ये अलजेब्रा लगा लो तो तीनों को जोड़ दो। जैसे ही तीनों को जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। ये तो कॉमन आ गया, तो इधर भी क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड बचा। और इसको अगर जोड़ते हो तो अपने पास ये कितना हो गया? 144। तो 144 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान मुझे बताइए क्या 12 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 12 आ जाएगा। और 2 इंटू 12 आंसर कितना आ गया? तो अपने पास 24 आंसर आ गया। तो इन क्वेश्चंस में जिसमें वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे वो अपने पास यहाँ पर आंसर हम लोग बेसिक से कर लेंगे, अलजेब्रा लगा लेंगे। और कर पाएंगे तो उस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे वैल्यू पुट करते चलेंगे। क्या अब तो आप लोग सभी लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच क्या समझ पा रहे हो क्या कि कैसे हम लोग यहाँ पर पुट कर पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास फिर से है। चलिए करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45 है। ये जो अपने पास है सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, लेकिन अब की बार ए बी सी का मान निकालना पड़ रहा है। पिछले क्वेश्चन में तो ए प्लस बी प्लस सी पूछ लिया था। तो क्या थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग पहली बात तो बताओ क्या वैल्यू पुट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर ना, नहीं कर पाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 105 है, तो ये यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी ये रहा। ये जो अपने पास है ये 225 अपने पास हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी का मान मुझे बताइए क्या 15 ही हो गया है क्या? और वो जो a प्लस बी प्लस सी का मान 15 है वो अगर मैं यहां पर पुट कर दूं 15, तो बताओ यहां से सोल्व करने पर a का मान क्या 3 आ जाएगा क्या? a प्लस बी प्लस सी 15 यहाँ पुट करूं तो b का मान मुझे बताइए क्या 5 आ जाएगा क्या? और 15 यहाँ पुट करूं तो c का मान कितना आ जाएगा 7। इसने पूछा है a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर अपने पास 49। क्या जोड़ने पर 83 आंसर आ गया है क्या प्रत्येक बच्चे का? आप कहोगे बिल्कुल सर 83 आंसर आ गया है। तो ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपके सामने आए बताओ उसको क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? और साथ ही क्या आप लोग सीख पा रहे हो क्या कि अपने पास यहाँ पर ये जो है वो अपने पास कैसे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं? बताओ ठीक है क्या? कर सकते हो गौतम, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, जो मन करे वो करो। इसने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं कि पॉजिटिव ही रखना है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 और z की पावर 1/3। x की पावर 1/3 है, y की पावर 1/3 है और z की पावर 1/3 है बराबर 0। तो x का मान मुझे बताइए क्या मैं 8 रख दूं तो 2 आ जाएगा, y का मान मैं 1 रख दूं तो 1 आ जाएगा, और z का मान फिर क्या 27 रखना पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 27 हमें रखना पड़ेगा। तो 8 की पावर 1/3 2 हो जाएगा,
ये अपने पास 1 हो जाएगा और ये -3 बराबर में 0। क्या आप लोग यहाँ पर 8, 1 और 27 जो है वो क्या आप लोग पुट कर सकते हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर x का मान तो 8 पुट कर रहा हूँ, y का मान 1 पुट कर रहा हूँ। ये 8 है, ये 1 है और ये अपने पास माइनस का 27 की पावर अपने पास z है। इन सभी पावर 3 है प्लस 27। इसका मान मैं रख रहा हूँ कितना? 8, 1 और 27। 8 है, 1 है और अपने पास 27 है। ये लीजिए, तो ये हो गया -18 का क्यूब। और ये अपने पास मुझे बताइए, पूरा सोल्व नहीं करते हम लोग, ये मुझे बताइए यहां से क्या अपने पास यहाँ पर 9 का क्यूब ही 729, 9 का क्यूब गुना 2 का क्यूब, 8 2 का क्यूब होता है। तो ये -18 का क्यूब और ये +18 का क्यूब अपने पास, तो बराबर में आंसर कितना आ गया? 0। वैसे 18, 20 तक के क्यूब भी हमें याद हैं तो हम लोग वैसे भी कर लेंगे क्यूब करके, लेकिन हमें जरूरत पड़ी नहीं। 27 गुना 27 729, 9 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, तो 18 का क्यूब। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके आंसर कितना बन गया? 0। डी ऑप्शन अपने पास बन गया। बताओ ठीक है क्या? आपको क्यूब रूट करना है किसी भी नंबर का, जैसे रूट है x की पावर 1/2, तो आप लोगों को x का मान क्या लेना चाहिए? या तो 1 लो या 4 लो या 16 लो या अपने पास 64 लो। बताओ ठीक है क्या? ये हमने x का, y का और z का मान यहाँ सेटिस्फाई कर गया। ये इक्वेशंस अपने पास 1 है, वेरिएबल अपने पास 3 है, तो कोई भी मान जो मन करे वो आप लोग रखिए। z की वैल्यू ही 1/3 आप लोग रख दीजिए, z के मान जो है वो आप लोग कुछ रख दीजिए, तो उससे अपने पास फिर उल्टा क्यूब करना पड़ेगा। 1, 1, 8 तानिया का बढ़िया क्वेश्चन है। क्या 1, 1, 8 नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते? यहाँ पर 1 लीजिए, 1 लीजिए और यहाँ पर 8 लीजिए। 0 आ रहा है तो 1, 1 और 8 जो है उसको आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए। जो भी पूछा 1, 1 और -8, तो -6 का क्यूब हो जाएगा, ये +6 का क्यूब हो जाएगा। तो आंसर तो वही अपने पास 0 आना है। ये लीजिए। सर सक्सेना कह रहा है कि सर एक मान 0 नहीं मान सकते क्या? बिल्कुल मान सकते हो भाई, लेकिन बराबर में 0 आना चाहिए। इसका मान अगर आप लोग 0 मान लेते हो तो x बराबर अपने पास, फिर एक चीज तो इसका मान 0 मान लोगे तो ये भी 0 बन गया ऑप्शन में और ये भी 0 बन गया। दिक्कत ये है कि z का मान 0 आप लोग मत मान लेना, बाकी y का मान अगर 0 मानना चाहो तो, लेकिन पूछने के बजाय मानना। आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी इस पर, नहीं तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने पास होता है कि बच्चे को बस थोड़ा सा वैल्यू पुट करवा दी जाए। 5 कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि 5 या 7 क्वेश्चन में बच्चे को वैल्यू पुट करवा दी जाए और बात वहां पर खत्म की जाए, लेकिन मैं आपको 77 क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि सोचना सीखो आप लोग। तो आप लोग यहाँ पर y का मान 0 पुट कर दो। ये लीजिए, y का मान सर 0 पुट कर दिया। x का मान x की पावर 1/3 बराबर अपने पास z की पावर 1/3। सर x का मान भी मैंने 2 ले लिया, z का मान भी मैंने 2 ले लिया, या x का मान भी मैंने 1 ले लिया, z का मान भी 1 ले लिया। पुट कर दो 1 और 1 अपने पास यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सी वैल्यू अपने पास आनी चाहिए। लेकिन अपने पास यहाँ पर कुछ भी पुट करो, 1, 1, 8 पुट करो, जो भी वो आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फिक्स यही मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने रखा वही आपको पुट करना पड़ेगा। जो वैल्यू सोचो, लेकिन उससे करने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर ये रख दोगे तो ये तो देखिए दोनों मिलकर x y का मान कितना रख लिया? 0, और x माइनस z वैसे ही 0 हो गया बचा हुआ, तो ये 0 ये भी 0 हो गया, y का मान रखते ये भी 0 हो गया, तो 0 आंसर अपने पास कितना आ गया? 0। तो क्या आप लोग नहीं पुट कर पाओगे क्या? बताओ। दो जीरो को, हाँ 2 को 0 रख दो अजरुद्दीन शाह, 2 को 0 रखते ही तीसरा भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और बराबर में 0 है तो z का x का मान भी 0, 0 0 0 आंसर कितना आ गया? 0। लेकिन दिक्कत क्या है कि 0 ये भी 0 आएगा, फिर ये भी 0 आएगा, फिर जब 0 0 आप लोग पुट करोगे और ये तीन इक्वेशंस अपने पास 0 हो गई, तो फिर कैसे सोल्व कर पाओगे? बताओ मुझे। कोमल कह रही है सर 0, 8 और 8 से भी सोल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे सोल्व करो, आपके दिमाग में सिर्फ ये चलता रहता है कि ये नहीं रख सकते क्या, तो रख के देखो ना आप। सूरज कह रहा है सर 0, 0, 8 नहीं रख सकते क्या? सूरज बेरवा भाई दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। आपको भगवान ने दिया है, नहीं तो अचानक वो पूछेगा कि तेरे को दिया क्यों था, फिर आप वहां पर क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, उसका रिप्लाई नहीं कर पाओगे, चुपचाप खड़ा रहना पड़ेगा कि वो पूछेंगे भगवान लास्ट में
जब आप 100 साल के ऊपर होकर ऊपर जाओगे तो यहाँ पर 0 रख दोगे, यहाँ पर 0 रख दोगे, यहाँ पर 2 रख दिया बराबर 0। क्या -2 0 के बराबर होता है क्या? तो ऐसा मान तो रखो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। थोड़ा बहुत तो आपको सोच के रखना पड़ेगा। अब मैं हर चीज की छूट दे रहा हूं कि ये भी रख लो, ये भी रख लो, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज भाई कुछ भी रख दो आप। थोड़ा बहुत तो दिमाग रखना पड़ेगा कि 0 0 8 रख सकते हो, लेकिन क्या इक्वेशन सेटिस्फाई तो कर ही नहीं रही। आपकी इक्वेशन तो -2 के बराबर 0 हो गया। क्या बात समझ पाए हो क्या? बताओ। मैं तो पूरा आप लोगों को वैल्यू पुटिंग में टाइम दे रहा हूं ताकि बच्चा इसको सीख पाए, कर पाए। एक दिमाग आपका बेसिक पर चलना चाहिए और दूसरा वैल्यू पुटिंग पर चलना चाहिए। दोनों कॉन्सेप्ट पर दिमाग अगर एक बार चलना शुरू हो गया, आगे तो फिर फिक्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ डाली, a³ b³ c³ -3abc पर भी क्वेश्चन आता है, पढ़ डाला। मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, पढ़ डाला। अपने पास यहाँ पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो क्वेश्चन आता है, पढ़ डाला। फिर तो वो चीजें अपने पास चलेंगी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। चलिए पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर ये नहीं रख सकते कि सर मैं 2 2 2 रख के सोल्व नहीं कर सकता। अरे भाई देवता, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। ये चीज आप याद रखना, कम से कम इक्वेशन तो सेटिस्फाई करवाओ, बाकी चीज हम लोग बाद में करेंगे। ओनली वैल्यू पुटिंग पर ध्यान हम लोगों को देना है। ओनली वैल्यू पुटिंग अप्रोच लगाइए आप। तो यहां से एक बात तो इक्वेशन एक है और वेरिएबल अपने पास 2 हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 वेरिएबल है तो लो 0 0 0 आंसर 0, फिर ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। कौन सा 0 आप आंसर दोगे? पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, या कौन सा 0 आपको सुंदर लगेगा? तो इतना जल्दी भी मत करना कि सब कुछ 0 आंसर 0 आगे बढ़ो 0। तो आंसर फिर नंबर भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 0 0 मैच हो जाएगा सब 0 से। तो यहां पर आप लोगों को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है, तो किसी का भी मान अब की बार 0 तो आप पुट नहीं कर पाओगे। 0 पुट करते ही ये जो अपने पास बन गया अपोन में 0 बन गया, फिर वो कैसे सोल्व होगा? हमसे सोल्व होगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, 2 -1 रख दें क्या? 2 -1 और -1 हम लोग पुट कर देते हैं। ये लीजिए, 2 में से 1 और 1 घटाओगे तो 0 अपने पास बन रहा है। 0 तो नहीं रख नहीं सकते, तो अपने पास ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए -1 और 2 रख दिया। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है। पिंटू कुमार अब भी 0 रख रहा है, 0 -1 और ये। अरे पिंटू भाई 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अपोन में अपने पास 0 बनते ही इनफाइनाइट बन जाएगा। ये बात समझो आप। 0 के बहुत देर हो गए आपको पीछे पड़े हुए। तो b में से c अगर घटाओगे तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन bc 1 है। c में से अगर 1 घटाओगे तो 1 का स्क्वायर 1, और ac का मान अपने पास कितना है? a और c का मान यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर a और c का मान -2 है। a प्लस बी 1 का स्क्वायर तो 1 है, और नीचे ab -2, तो 4 -1/2 -1/2, तो 4 में से 1 घटाओगे तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो तो क्या 3 ही आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 ही आंसर आ गया है। जो ऑप्शन कौन सा है? डी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? एक एक -2 से भी हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसे करके बताओ कि सर इससे भी हो गया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर सोल्व कर पाओगे क्या? चलिए कीजिए आप लोग। हमारे पास 2 ऑप्शन मैच नहीं कर जाए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब ये जो एस वाला क्वेश्चन था, थोड़ी देर पहले, अब चीजें जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये चीजें तो मुझे पता लगनी शुरू हो गई हैं। पिछले क्वेश्चन में जिस बच्चे ने पूछा था कि सर ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा, अब बताओ क्या 3 2 और 1 रख के क्या यहाँ पर मैं 3 पुट कर पाऊंगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तीनों का मान मैंने अलग अलग यहाँ पर पुट कर दिया, ये लीजिए, ताकि कोई भी 2 ऑप्शन भी मैच नहीं हो जाए, और ये वैल्यू पुट कर लो। पुट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? एस माइनस अपने पास ए, एस में से ए घटाओगे तो अब की बार 0 लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, मल्टीप्लाई में नहीं है। एस में से बी घटाओगे तो 1 होगा,
प्लस 3 इंटू एस में से ए घटाओगे तो वो तो 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1। आंसर 1। दिक्कत ये है कि भाई सी का आंसर इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। देखो वैल्यू पुटिंग से क्या हमसे गलती नहीं होगी ये, क्या खुद सोचिए आप। बात क्या समझ पा रहे हो क्या? दिक्कत ये है कि फिर C का मान जैसे आपने 1 लिया तो C का मान 1 लेते ये वाला भी आंसर मैच हो गया और ये वाला भी आंसर मैच हो गया, दो ऑप्शन मैच हो गए। तो दो ऑप्शन जैसे ही मैच हो जाए तो तुरंत ये मत सोचना कि ओहो ये तो गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। आप वैल्यू को चेंज कर दो। आप यहां पर ऐसे कर दो कि ये वाला मान अपने पास यहां पर 1 2 3 ले लो, उल्टा कर दो, 1 2 और अपने पास 3 ले लीजिए, ये लो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग कर दीजिए तो हमें आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए ऐसे हम लोग कर लेते हैं। s माइनस ए अगर करते हो तो s में से 3 में से 1 अगर घटाते हो तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 अपने पास हो जाएगा, ये लीजिए। वो अपने पास s में से b अगर आप लोग माइनस करते हो तो मुझे बताओ s में से अगर b आप लोग माइनस करते हो तो ये 1 का क्यूब 1 है, 3 इंटू एस माइनस ए तो 2 है, s माइनस बी 1 है और ये अपने पास 3 है, तो ये अपने पास हुआ 8 और 1 9 प्लस 3 गुना 3 9 गुना 2 18, 18 और 9 27, 27 बताइए किसका आंसर है? तो अब की बार कहोगे सर सी क्यूब का आंसर 27 है, ये लो। तो आपके पास जैसे ही, क्योंकि शुरुआत में जब आप लोग करोगे तो इसी टाइप से आप लोगों का दिमाग चलेगा, कभी कोई गलती होगी फिर आपके दो ऑप्शन मैच होंगे, फिर पता लगेगा कि ओहो दो ऑप्शन मैच हो गए तो आप लोग वैल्यू चेंज कर देना। शुरुआत में दिमाग जो है वो ऐसे ही काम करता है, ऐसी ही चीजें सीखता है, यही तरीका होता है, याद रखिए। 1 1 2 से भी हो गया। देखो कितनी चीजें चेंज हो गई। पहले जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा था तब बच्चों के दिमाग में था सर ये भी नहीं रख सकते क्या, एक बात। अब बच्चों का क्वेश्चन ये आने लग गया है कि सर इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। तो मैं तो आपको पूरी छूट देता हूं, बताओ ठीक है क्या? ऑल क्लियर है, बहुत अच्छी बात सूरज भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं अभी भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं कि तीनों को जोड़ना पड़ता है? आरआरबी एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को क्या मैं अब स्किप कर दूं? वैल्यू पुट कर नहीं पाओगे, वही बेसिक से तीनों इक्वेशंस को जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 टाइम, 2 का उधर मल्टीप्लाई कर लोगे। बताइए क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाएंगे क्या? खुद बताओ। अलग आ रहा है तो ज्योति उसको फिर से करो, फिर से अलग आए तो फिर से करो, और दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग कीजिए सब लोग मिलकर। a प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर कभी भी अपने पास 0 है तो क्या हम लोग यहां पर थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन करके आए थे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो अगर मैं 2 माइनस 1 और माइनस 1 पुट कर सकता हूं क्या? 1 माइनस 1 0 पर भी मेरा दिमाग चलेगा क्योंकि आसान है, लेकिन c का मान 0 रखते ही अपोन में इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए मैंने मेरे दिमाग से 1 माइनस 1 और 0 मैंने निकाल दिया। नहीं तो पहले अगर आगे ऐसी संख्या होगी 0 नहीं बने तो 1 माइनस 1 0 पुट करने की कोशिश करूंगा मैं। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 माइनस 1 तो 2 का स्क्वायर 4 और अपने पास 1, बी का स्क्वायर मुझे बताइए, 1 का स्क्वायर 1 और ए सी का मान कितना है? तो ए सी का मान माइनस का 2 है, 1 और ए बी का मान भी -2 है, तो 4 -1/2 -1/2, तो आंसर क्या 3 आ गया? बताओ सभी का आंसर क्या आप लोगों के पास 3 ही आ गया है? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 2 -1 और -1 हमने पुट किया, खुद ही आंसर आ गया, कुछ भी करने की जरूरत हम लोगों को पड़ी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए कितनी इक्वेशन और क्या पूछा, इसका मैंने बेसिक नहीं समझाया अभी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का बेसिक मैंने नहीं समझाया, पहले इसका बेसिक समझा कर और फिर इस पर कम से कम 20-25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्लास में इस कॉन्सेप्ट पर। लेकिन यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, बेसिक अभी नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट मैं तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच बता रहा हूं।
तो इक्वेशन देखिए अपने पास दो हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9। a है, b है और c इक्वल्स टू 9 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू अपने पास 18 है। दो इक्वेशन है, तीसरा तो हम लोगों से पूछा गया है। दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल हैं, तो क्या एक का मान बताओ कुछ भी रख सकते हैं क्या? तीनों का मान नहीं सोच पाओगे अब की बार, एक का मान आप लोग कुछ भी रख सकते हो। तो एक का मान मैंने क्या किया, सी का मान यहां पर 0 पुट किया। तो जैसे ही सी का मान 0 पुट करूंगा, जो दिया हुआ है वो भी अपने पास आएगा और जो पूछा है वो भी अपने पास चेंज होगा। तो मुझे बताइए जो दिया हुआ है वो क्या बन जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 9, ए बी इक्वल्स टू अपने पास 18, और जो पूछा है वो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि c का मान तो 0 पुट कर ही दिया। अब अगर कभी बहुत बार क्या होगा, काफी बार ऐसा भी होगा आप वैल्यू सोच पाओगे कि a और b का मान 9 अगर अपने पास है तो वैल्यू आप लोग सोच पाते हो कि यार 6 और 3 9 होता है, और 6 गुना 3 भी अपने पास 18 होता है। वैल्यू सोच पा रहे हो तो 6 का क्यूब 216, और अपने पास यहाँ से ये जो होगा b का क्यूब, 3 का क्यूब अपने पास कितना होता है 27, ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 243। कभी कभार वैल्यू दिमाग में आ जाएगी, लेकिन हर बार दिमाग में आनी जरूरी नहीं है। नहीं आए दिमाग में तो फिर आप लोगों को क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर पूछा है तो फॉर्मूला आपको याद होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब आप लोग करते हो, a प्लस बी का ये रहा 9 का क्यूब 729 माइनस 3ab का मान 18 और a प्लस बी का 9। तो जब सोल्व करोगे तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, फाइनल आंसर जो है वो तो 243 ही आएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब सर ये कहां से आ गया, ये मैंने आप लोगों को पहले ही पिछले जो क्लास हुई हमारी 4 नंबर फाइल तक, उसमें मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से निकालना सिखा चुका हूं अगर आप लोगों को याद है तो जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने वेरिएबल फिक्स, उसके अलावा जो आए उसमें एक का मान रख दो। कौन से टाइप के क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुटिंग, और जब ये तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी 12 ही क्वेश्चंस करवाए हैं, मुझे बताओ क्या थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना शुरू नहीं हुआ है क्या? अब जो बच्चा शुरुआत में ही छोड़ के 2 क्वेश्चन पर ही भाग गया है कि हमें कैसे पता चलेगा, उसको तो घर पर आकर मैं कैसे समझा पाऊंगा। लेकिन 77 क्वेश्चन 77 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ऐसे बैठकर कर लिए घर पर, तो फिर आपका धीरे धीरे दिमाग चलना शुरू होता है। याद रखिए सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, वेरिएबल अपने पास कितने 3 और इक्वेशंस अपने पास कितनी है 2, तो क्या एक का मान कुछ भी रख दो, सी का मान 0 रख दो, तो सी का मान 0 रखती ए बी बराबर कितना बनेगा 8, ए प्लस बी बराबर कितना बनेगा 12, और पूछा क्या है सी का मान 0 रखती ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला हमें याद है, ए प्लस बी का मान 144 और 2ab का मान 8 गुना 2 अपने पास 16 घटाओगे इसमें से, तो आंसर क्या 128, यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? तो आपको करना क्या है, ये चीज आप लोग याद रखिए कि कम से कम आप लोगों को यहां पर अब 77 तक के क्वेश्चंस आज बैठना, 2-3 घंटे ओनली अलजेब्रा पर बैठना, पीछे वाली चीजें अब करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल के आपको कम से कम 2-2 बार 3-3 बार करवा चुका हूं। आज सिर्फ और सिर्फ इन 77 क्वेश्चंस में मैं कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूं, कौन सी नहीं कर सकता, तो देखना कल की क्लास में आपका और सुधार हो जाएगा और इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन पहले खुद सोच कर आओगे। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर होते हैं कि बच्चा पहले करे, पहले खुद प्रैक्टिस करे, फिर टीचर समझाए तो ज्यादा समझ में आता है। तो 77 क्वेश्चन में 2-3 घंटे शांत दिमाग में बैठना, चाहे सुबह सुबह भी बैठ जाना या लाइब्रेरी में कोई बच्चा जाता है तो वहां जाकर बैठ जाओ और ओनली अलजेब्रा के वैल्यू पुटिंग अप्रोच लगाओ। इनको बेसिक से सोचने की कोशिश नहीं करनी है। बता देना वैल्यू पुट कर तो दी, एक का मान रख सकते हो, 2 का मान नहीं रख सकते। अब 2 का मान कभी तो सोच पाओगे और हमेशा जरूरी नहीं आप सोच पाओ। यहाँ पर ये जैसे नहीं सोच पा रहे हो आप लोग ए और बी का मान, तो ए और बी का मान यहाँ पर नहीं कर रख पाएंगे हम लोग, फिर सोल ही करना पड़ेगा अलजेब्रा लगाकर ही। लव यू मनीष भाई, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।
हाँ, क्वेश्चंस आज अच्छे थे, मतलब थोड़ी अप्रोच आपकी क्लियर हुई है। अब कंफ्यूज नहीं होना, 2.5-3 घंटे बैठो, ओनली अलजेब्रा को देना आज मैथ्स का टाइम, तो फिर आपको फायदा मिलेगा। ये 5 नंबर फाइल पूरी कर डालो आप लोग। हाँ, 2 वेरिएबल फिक्स हो गए ना, ए और बी।